वेलकम बैक। एंड आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, सो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन में क्या होता है, कार्बन होगा एंड उसके चारों तरफ बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब अगर इसको हम क्लासीफाइड करें तो हम इसको चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन, डिग्री को भी ऐसे लिख लेते हैं, 1 डिग्री कार्बन। इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन और इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन, इसको बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, अभी के लिए क्या ऐसा लिख लेते हैं। इसके बाद जो 1 डिग्री कार्बन होता है, तो बेसिकली अगर स्टार्टिंग में बताऊं मैं अगर आपको, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन में क्या होता है, हम इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो पहले एक एक चीजें पढ़ते हैं कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है, 4 डिग्री क्या होता है। पहला क्वेश्चन तो यही है। सो 1 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है जिसमें जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच होता है, मतलब ये कार्बन वो कार्बन होता है जो सिर्फ किसी एक कार्बन से ही अटैच होगा। फॉर एग्जाम्पल सी एंड सी, और इसके साथ अगर मैं H3 जोड़ दूं और यहाँ पर हम H2 जोड़ दें, तो जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये हो जाएगा हमारा 1 डिग्री कार्बन। सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही कार्बन से अटैच हो उसे बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। सो पहले तुम लिख सकते हैं इसमें ज्वाइन विथ 1 कार्बन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं हम कि सो होता क्या है इसमें, 1 हाइड्रोजन टू 3 हाइड्रोजन हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम, हमारा जो कार्बन होता है, जो 1 डिग्री कार्बन होता है, वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच होता है एंड उसमें क्या हो सकता है कि एक हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन हो सकते हैं, बट मैक्सिमम क्या होगा, मैक्स 3 हाइड्रोजन ही हो सकते हैं। अब बात करते हैं 2 डिग्री कार्बन की, तो सेम इन सेंस कि जो हमारे पास 2 डिग्री का कार्बन होता है, वो हमारे पास सिर्फ वो ज्वाइन हो सकता है विथ 2 कार्बन। ठीक है, प्लस इसके बाद टू मैक्स जो हाइड्रोजन की संख्या है वो 2 हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से 3 हाइड्रोजन में ज्वाइन विथ 3 कार्बन एंड प्लस वो 3 डिग्री हाइड्रोजन जो होते हैं उसमें मैक्स टू मैक्स हाइड्रोजन हो सकते हैं 1। ठीक है, 4 डिग्री में ज्वाइन विथ 4 कार्बन्स। ठीक है, सॉरी, 4 कार्बन्स प्लस ये इसमें नो हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अब समझ में आ गया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन में हम इसको चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, जिसमें 1 डिग्री कार्बन में क्या होता है कि सिर्फ वो एक कार्बन से ही अटैच होना चाहिए और 1 to 3 हाइड्रोजन हो सकते हैं। एंड 2 डिग्री कार्बन में क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन से अटैच हो सकता है और उसमें मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 2 हाइड्रोजन हो सकते हैं। 3 डिग्री कार्बन में क्या होता है कि वो सिर्फ 3 कार्बन से अटैच हो सकता है एंड उसमें मैक्स टू मैक्स 1 हाइड्रोजन हो सकते हैं। 4 डिग्री कार्बन में क्या होता है कि ये 4 कार्बन से अटैच हो सकता है एंड इसमें हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। ओके, तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लेते हैं पहले। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास को फिगर आउट करते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन कौन कौन से हैं। तो अगर मैं सबसे पहले अगर डिसाइड करूं कि ये वाला कार्बन कौन सा है, तो ये वाला कार्बन कहीं ना कहीं 1 डिग्री होगा। ठीक है, इसको दूंगा मैं 1 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, उसको लिख देता हूँ मैं, इसको मैं लिखूंगा 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूँ इस CH2 की, तो ये CH2 क्या है, 2 कार्बन अटैच है, एक तो इससे अटैच है और एक तो इससे अटैच है, सॉरी, एक तो इससे अटैच है। तो फिर से एक बार करते हैं, तो अगर मैं इस CH2 की बात करूं
तो ये CH2 दो कार्बन से अटैच है, एक तो इससे अटैच है और एक तो इससे अटैच है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कार्बन है वो बेसिकली 2 डिग्री कार्बन होगा, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री। ठीक है, ओके। अब अगर मैं बात करूं इस वाले कार्बन की, तो ये कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन एंड चार कार्बन। तो ये चार डिफरेंट कार्बन से अटैच है एंड इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये है ये वाला कार्बन 4 डिग्री है। ठीक है, ये 4 डिग्री कार्बन है। अगर इस कार्बन की बात करते हैं, इस वाले कार्बन की बात करते हैं, तो इस कार्बन के पास देखिए ये तीन कार्बन से अटैच है और उसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या है, ये 3 डिग्री कार्बन है। क्लियर है। और ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। क्वेश्चन होगा, तो इस स्ट्रक्चर में आपको बेसिकली 1 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन की रेशियो लिखने हैं आपको, एंड कार्बन के भी रेशियो लिखना है आपको। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन के भी रेशियो लिख रहे हैं। तो अगर मैं रेशियो निकालूं, रेशियो ऑफ, तो वो क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है वो पहले हाइड्रोजन का देखना है हमको, तो ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए देख लीजिए ये वाले जो हाइड्रोजन हैं, भाई देखिए अगर कार्बन यहाँ पर ये 1 डिग्री कार्बन है तो इसके जितने भी हाइड्रोजन होंगे इसके साथ वाले, वो सारे 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। तो इसमें तीन 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए, तीन 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए और तीन 1 डिग्री हो गए। इजी करने के लिए पहले कार्बन निकाल लेते हैं। तो ये हमारा जो कार्बन है वो हमारा हो गया 1 2 3 कार्बन अटैच है एंड इसके पास सिर्फ एक सिंगल एच है। तो इसका मतलब ये है ये 3 डिग्री हो गया। ये वाले एंड ये वाले जो कार्बन है वो क्या हो गए, ये हो गए 1 डिग्री। क्लियर। तो अब काउंट कर लेते हैं, 3 + 3 + 3, ये सारे 1 डिग्री वाले कार्बन है। इसका मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। तो 3 + 3 6, 6 + 3 9। तो 9 हमारे जो हो गए हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, एंड अब बात करते हैं ये 3 डिग्री वाले कार्बन की। इसके पास सिंगल एच है और हमें 1:3 का ही 1 and 3 के हाइड्रोजन का रेशियो लिखना है। तो 1 and 3 का अगर हम निकालें तो 1 के तो हमारे पास 9 आ गए एंड 3 का निकालें तो वो आ गया सिंगल हाइड्रोजन। तो हमारा 9:1 हमारा बन जाएगा हाइड्रोजन के लिए, 9:1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर हम बात करते हैं रेशियो ऑफ कार्बन, ठीक है, अगर रेशियो ऑफ कार्बन निकाला जाए तो ये क्या हो गया भाई साहब हमारा, ये हमारा हो गया 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन एंड 1 डिग्री कार्बन। ये है 3 डिग्री कार्बन। तो हमारे पास तीन कार्बन है 1 डिग्री वाले और एक कार्बन है 3 डिग्री वाला। तो हमारा क्या हो गया 3:1। क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरीके से यूपीटीयू और जेई मेंस में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। इनफैक्ट आपके यूपी बोर्ड्स और जो भी आपके बोर्ड्स होते हैं सीबीएसई आईसीएसई इन सब में भी आ सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। क्लासिफिकेशन में हमारे पास कार्बन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बेसिकली, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो इसके बारे में हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि सैचुरेटेड कार्बन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन क्या होते हैं, क्यों होते हैं वो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा पढ़ेंगे कि अभी हम आईयूपीएसी नहीं पढ़ रहे हैं बट हाँ इस चैप्टर के बाद आईयूपीएसी पढ़ेंगे, प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, फ्रॉम द स्क्रैच पढ़ेंगे। बट अभी के लिए हम नेमिंग ऑफ कार्बन भी देखेंगे, हम एल्किल ग्रुप्स बताएंगे आपको। फिर हम उसमें ये बताएंगे कि किस तरीके से हम पहचानते हैं कि वो नॉर्मल है या वो नियो फॉर्मेट है एल्किल्स का। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ एल्किल्स है। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। एल्किल ग्रुप्स कैसे निकालते हैं, कितने नंबर ऑफ अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में है तो हम कैसे निकालते हैं कि कितने नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स होंगे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सो पेशेंस रखिए। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड और जानकारियां लेते हैं, पढ़ते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, दो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कार्बन। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस एंड प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।